और ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता दें, सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का बयान सामने आया है और कम वोट से मिली जीत से आहत दिखे देवेश चंद्र ठाकुर। तो सार्वजनिक सभा में विभिन्न जातियों से देवेश ठाकुर ने सवाल पूछा है, काम तो मैं ही करूंगा, फिर वोट क्यों नहीं दिया। देवेश की तरफ से तमाम सवालात खड़े किए गए हैं। यादव मुसलमानों का मेरे यहां स्वागत है, ये तमाम बातें उन्होंने अपने बयान में कही हैं। तो यादव मुसलमानों को मिठाई खिलाऊंगा, देवेश ठाकुर की तरफ से तमाम बातें उनके बयान में कही गई। में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, क्या कारण है बताइए। कलवार समाज में से 12 आना कट गया, क्या कारण है बताइए। कानू समाज का वोट मिला, निश्चित रूप से सौभाग्य है मेरा। कलवार समाज का वोट कट गया, क्यों कट रहा है? सब एनडीए का वोट था, क्यों कटा? क्यों कटा? कुशवाहा समाज अचानक वोट कट गया, क्यों कटा? अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है भाई, 7 टिकट आपको दिए गए तो आप खुश हो गए। इतने स्वार्थी हैं आप। आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री है आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, राज्य के आज ये दोनों स्थापित नेता आपके हैं, और आपको 3 एक्स्ट्रा एमपी बन गया, कोई 4, 5, 6, 10 बन जाता पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, आपको क्या फर्क पड़ता उसका। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अशोक जी, देवेश चंद्र ठाकुर का ये बयान पूरा आपने सुना, जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही, साथ ही कहा कि यादव मुसलमानों का कोई काम नहीं करूंगा मैं। क्या मायने निकाले जाए इनके बयान के? तो देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं और मुजफ्फरपुर यानी कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से लगातार वो बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं, जिसमें करीब करीब 4 जिले पाए जाते हैं, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देवेश चंद्र ठाकुर इस बार लोकसभा चुनाव लड़े थे सीतामढ़ी से, और उन्होंने अर्जुन राय जो आरजेडी के प्रत्याशी थे उनको चुनावी शिकस्त दिया। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर को इस बात का मलाल है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कोई पुरकसर नहीं छोड़ी थी, और उन्होंने सभी जाति और धर्म के लोगों की सेवा की थी। लेकिन इस बार के चुनाव में जाति और धर्म के आधार पर जो वोटिंग हुई, उससे उनके वोट का मार्जिन काफी कमा और काफी कम वोटों से वोट जीत पाए। इसका उन्हें मलाल है, और यही बात उन्होंने सीतामढ़ी में आयोजित एक सम्मान समारोह में कही। ये सम्मान समारोह उन्हीं के लिए आयोजित था, और उसमें जनता को धन्यवाद देने के लिए देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि चुनाव में तो हमारी जीत हो गई है, लेकिन यहाँ जो स्थानीय जातीय समीकरण है उसमें जो एनडीए के वोटर थे वो उन्होंने भी वोट नहीं दिया, और उन्होंने भी आरजेडी उम्मीदवार को वोट दिया। और इस पर उन्होंने वैश्य जाति की चर्चा की है कि वैश्य जाति को परंपरागत बीजेपी का वोट माना जाता है, लेकिन उसके वोटों में भी विभाजन हुआ। कुशवाहा जाति लव कुश समीकरण कहा जाता है कि एनडीए और खास करके नीतीश कुमार का वोट बैंक है, लेकिन कुशवाहा वोटों में भी काफी इस तरह से विभाजन देखा गया, और यादव और मुस्लिम लोगों ने एनडीए कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। इससे वो काफी मर्माहत दिखे, और उन्होंने कहा कि चूंकि कुशवाहा जाति ने इसलिए वोट नहीं दिया कि लालू प्रसाद यादव ने 7 कुशवाहा उम्मीदवार उतारे। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ने यह समझाते हुए कहा कि क्या सीतामढ़ी का कोई कुशवाहा दूसरे जगह के सांसद से जाके काम करवाने में सक्षम हो पाएगा? क्या स्वजातीय काम कुशवाहा के लोग दूसरे जिलों में जाकर के करवा लेंगे क्या? दूसरी बात है कि देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि जब उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उम्मीदवार के बारे में यह देखना चाहिए वोटरों को कि यह उम्मीदवार कैसा है, किसने आपकी सेवा की है। लेकिन जातीय समीकरण के आधार पर वोट नहीं देना यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे आवास पर कुछ मुस्लिम भी आए थे, तो हमने उन्हें चाय पानी कराया, लेकिन उन्हें साफ तौर पर कहा कि मैं आपका काम नहीं करूंगा, क्योंकि आपने तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देख करके हमको वोट नहीं दिया। तो ये उनका दर्द छलका है, कह सकते हैं कि वो लगा, उनको एक झटका लगा है कि इतने दिनों तक उन्होंने यहाँ की जनता की सेवा की है, लेकिन जब चुनाव का मौसम आया तो जातीय और धर्म के आधार पर
वोटिंग हुई और उसमें मेरे जैसे कैंडिडेट के साथ इस तरह का सलूक किया गया। तो इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर का इतना कहना ये अपने आप में काफी मायने है, क्योंकि वो तो अब अभी सबके सांसद हैं, तो पूरे सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की जनता के वो सांसद हैं। जी। वैसी परिस्थिति में उन्हें का यह बयान काफी आश्चर्यजनक है और वो संवैधानिक पद पर भी हैं, वो विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं और अब तो लोकसभा के सदस्य हैं। वैसी परिस्थिति में उन्होंने अपना दर्द बयां किया है, जिसके कहीं न कहीं उनके राजनीतिक विरोधी इसकी निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर का यह दर्द कहीं न कहीं उनके दिल को छुआ है, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात की है। जी बिल्कुल अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और चलिए एक बार आपको फिर से देवेश चंद्र ठाकुर का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही। सूरी समाज में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, क्या कारण है बताइए? कलवार समाज में से 12 आना कट गया, क्या कारण है बताइए? कानू समाज का वोट मिला, निश्चित रूप से सौभाग्य है मेरा। कलवार समाज का वोट कट गया। क्यों कट रहा है? सब एनडीए का वोट था, क्यों कटा? क्यों कटा? कुशवाहा समाज अचानक वोट कट गया, क्यों कटा? अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है भाई, 7 टिकट आपको दी गई तो आप खुश हो गए? इतने स्वार्थी हैं आप। आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हैं आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, राज्य के आज ये दोनों स्थापित नेता आपके हैं, और आपको 3 एक्स्ट्रा एमपी बन गया, कोई 4, 5, 6, 10 बन जाता पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, आपको क्या फर्क पड़ता उसका? ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ और करूँगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का, आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूँ।